श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 21 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। दोस्तों, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो या फिर नौकरी से जुड़ी हो, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल। साथ ही आपको लेना है 21 चने की दाल, जो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको लेना छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको चने की दाल अपने हाथ में लेनी है। उसके बाद आपको चने की दाल शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपके घर में भी सास बहू में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है या फिर भाई भाई में आपस में नहीं बनती है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले लेना है 1 चम्मच घी। साथ ही आपको लेना 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब दोस्तों, आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 1 चम्मच घी है ना, घी का आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। अब दोस्तों, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। अब आपको लेपन करना है तर्जनी उंगली से। जो आपकी अंगूठे के पास वाली उंगली होगी ना, तर्जनी उंगली, उस उंगली से आपको अच्छी तरह से लेपन कर देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है और मन ही मन आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हे माता अशोक सुंदरी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमेशा सुख शांति समृद्धि बने। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करनी है माता अशोक सुंदरी से। अब जब आपका लेपन हो जाए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तब आपको इस उंगली को ना तो किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से धोना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर। आपको अपने घर के मेन गेट पर इस उंगली से, जिस उंगली से आपने लेपन किया था, वो उंगली आपको अपने घर के मेन गेट पर माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए एक बिंदी लगा देनी है अपने घर के मेन गेट की दीवार पर। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है ना, सब कमरों के बाहर आपको एक एक बिंदी माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो ना, जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों बहस हो जाती है, वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र।
जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ पे रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आपको इसकी बीमारी को ठीक करो। फिर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कलर के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कने के फूल है ना, 2 कने के फूल आपको अपने हाथों में लेते हुए भगवान की प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कने के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपके घर में धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर महादेव जरूर लिखना।